हेलो, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अरवी गोश्त। तो मैं आपके सामने एक अरवी छील के बताती हूँ कि मैं किस तरह से इनको छीलती और इनके अंदर कट लगा के फिर मैं इनमें जिस तरह से करेलों को नमक लगाते हैं ना, वैसे मैं इनमें कट लगा के और इनको नमक लगा के मैं रख दूँगी। जितनी देर मेरा गोश्त भुना जाएगा उतनी देर में इनको नमक लगा रहने दें और फिर इनको मल मल कर उस वक्त तक धोएं जब तक इनकी लेस ना निकल जाए सारी। तो ये इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारी अरवियों को छील के कट लगा दिया और मैं जो गोश्त में डालूँगी उसमें मैंने एक प्याज लिया है और जिंजर का पीस है मेरे पास एक, और ये लहसुन है और सब्ज़ मिर्च मैं वैसे ऊपर डालूँगी जब मैं भून जाएगा। तो ये मैं गोश्त चढ़ाती हूँ और इनको नमक लगाती हूँ। तो मैं फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। हाँ जी, ये देखिए अब मैं इसके अंदर इस तरह से फैला के सबके ऊपर 2 टीस्पून मैं नमक लगा दूँगी और इनको मैं अच्छे से इनको मिक्स कर दिया। और अब ये मैं ऑलमोस्ट जब तक मेरा गोश्त नहीं भुना जाएगा, मैं मटन में आज बना रही हूँ, तो उतनी देर मैं मटन ऊपर चढ़ाती हूँ और इनको नमक लगे छोड़ दूँगी। और फिर जब धोऊँगी भी तो मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से इनको धोना है। हाँ जी, ये मैंने 1 गिलास पानी में मैंने मटन डाल दिया है और ये मैं 2 छोटे साइज़ के मेरे टमाटोज़ थे वो डाल दूँगी और एक ऑनियन मैं आपको दिखाया था वो है, और एक पूरा गार्लिक का वो होती है, ये डाल दिया। अब मैं मसालों में इसमें डालूँगी 2 टीस्पून सूखा धनिया और 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून ही सुरख मिर्च, और हल्दी मैं इसमें पूरा 1 टीस्पून डालूँगी। मैं अपनी सब्ज़ी में हमेशा ज़्यादा हल्दी डालती हूँ क्योंकि ये आजकल खाने में बहुत बेहतर है। अब इसको मैं पकने दूँगी और फिर मैं इसको भून लूँगी। और आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अरवी अलहदा से भी गला सकते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ मोटी अरवीज़ होती हैं और उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो वरना आप गोश्त में भी जिस तरह गोश्त भून के और उस वक़्त भी आप डाल सकते हैं, और जितना चाहें। अगर आपका गोश्त ज़्यादा नहीं गला हुआ तो जितनी देर आपकी अरवी गलती है उतनी देर तक आपका गोश्त भी अगर उस हद तक ठीक रहता है तो ठीक है। वरना हमेशा अरवी को अलहदा से गला के और उसी पानी के साथ इसमें डाल के तो थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए और बॉईल करें तो वो बहुत अच्छा सा आपका अरवी गोश्त का शोरबे के साथ और गोश्त के मसाले के साथ मिक्स हो जाता है। चलें फिर मैं जब हंडिया भूनती हूँ अरबी डालती हूँ तो मैं आपको फिर दोबारा दिखाती हूँ। हेलो, हाँ जी, ये देखें यहाँ पे मैंने मटन को भून लिया, बहुत अच्छे से भून गया और इसमें मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल लिया। देखें इसकी ग्रेवी कितनी मसाला स्मूथ सा बन गया होगा, कोई टमाटर प्याज कुछ भी लहसुन वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा। और इधर दूसरी साइड पे मैंने अरवी जो थी वो मैंने बॉईल कर ली थी। इसको चेक करने का बेस्ट तरीका है, जो सबसे मोटी वाली अरवी हो उसको आप फोक से ऐसे करके चेक करें। हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छे से गल गया। अब मैं क्या करूँगी, मेरा मटन भुना हुआ तैयार है। अब इसको उठा के मैं अपने मटन शोरबे समेत डाल दूँगी। ठीक है जी। अब क्योंकि ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट पे थे, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी उसके साथ, उसकी शोरबे के साथ और गोश्त के साथ ये अच्छे से पक जाएगा। और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, यानी कि मेरा ख़्याल है कि 3-4 मिनट के लिए ना मैं इसको ऐसे ही होने दूँगी, ताकि इसका आंच थोड़ी मैं हल्की कर दूँगी नीचे से और इसको मैं उबलने दूँगी ताकि इसका घी ऊपर आ जाए, और इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी और ये हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ आज अपना एक
एक और मैं चीज़ बताने वाली हूँ। मैं कल गई थी शॉपिंग के लिए, तो मेरी ये सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा आ गई थी, और बजाय इसके कि इनको ज़ाया करने के लिए मैंने ये किया कि इनको बहुत ब्रीक ब्रीक मैंने चॉप कर लिया। अब इनको मैं सेव कर लूँगी। आप जब भी दाल बनाएं, चिकन कॉर्न सूप घर में बनाएं, तो ये आपको चाहिए होती हैं। तो इनको मैं एक जार में डाल दूँगी। अच्छा प्लास्टिक बॉटल है मेरे पास, और इसको अच्छे से धो लो, खुश कर लो, और इसमें फिर आप ये सारी सब्ज़ मिर्चें डाल दें। ठीक है जी। और इसके अंदर अब मैं वाइट विनेगर, ये मेरे पास बॉटल है वाइट विनेगर की, ये इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी। और इसको मैं अब इसके अंदर फिल कर दूँगी, क्योंकि सिरके से ये ख़राब नहीं होंगी और पड़ी रहेंगी। तो आप जब कभी भी चिकन कॉर्न सूप बनाएं, कोई भी सूप बनाएं, और आपको 7 मिर्चें चाहिए होगी अपनी वो छोटे कंटेनर्स में डालने के लिए, तो इनमें से निकाल के रखें। वरना आप जब भी दाल वाल बनाती हैं तो आपको, ज़ाहिर है सैलड तो साथ बनता ही है दाल के वैसे भी, तो कॉर्नर में 1-2 टीस्पून और टेबल स्पून इन मिर्चों का रख दें, तो आप रियली एंजॉय करेंगी इसके साथ। और इसमें ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून नमक भी साथ डाल दें, तो वो ज़रा फिर मिर्ची और खट्टा और उसका अच्छा टेस्ट हो जाता है। ये मेरी आज की वो एक साथ हेल्पफुल टिप थी आपको, जो मैं अक्सर मतलब चीज़ें जो जाती हूँ ख़रीदने, और कभी ज़्यादा आ जाएँ तो लगे कि ये ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, इतनी हम एकदम से तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसे ही मैं धनिया भी अगर अक्सर ज़्यादा आ जाए तो मैं उसको धो के काट के फिर दोबारा से धो के और उसको रुचड़ने के लिए रख देती हूँ, और फिर बैग में डाल के उसको डीप फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब भी हंडिया बनाओ और फिर आपका कटा हुआ घर पड़ा होता है, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के आप उस पर डाल दें, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, बजाय इसके कि भी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए दोबारा बाज़ार तो जाना नहीं हो सकता। तो ये छोटे छोटे वो हैं घर के घरेलू टोटके नुस्खे और हेल्पिंग हैंड तरकीबें माओं की, जो किचन में काम आती रहती हैं। तो इसी तरह से अगर आपको किसी और चीज़ के लिए कुछ भी मालूमात लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और मुझे बताइए कि मेरा ये रोज़मर्रा का जो खाना वाना बनाना है और छोटी छोटी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को भी बताइए। थैंक यू, बाय बाय।